नमस्कार। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अयोध्या ट्रस्ट की भावुक अपील, कहा भूमि पूजन पर अयोध्या न आए, गांव घर में ही मनाए उत्सव। यूपी में दोगुनी होगी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार, रोज 1 लाख टेस्ट करने के निर्देश। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे, कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति पर ली जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के मंदिर का भूमि पूजन तो तय हो गया, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनने को आतुर करोड़ों राम भक्तों को इस संकट काल में अयोध्या आने से रोकना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये तो सही है कि इस समय अयोध्या तक आने में लोग स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से खुद ही परहेज करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को भी संख्या बहुतायत में होगी जो तमाम खतरों को दरकिनार कर अपने आराध्य के मंदिर का भूमि पूजन समारोह की एक झलक पाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। ऐसे लोगों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भावुक अपील की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि राम मंदिर का भूमि पूजन का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। न्यास ने सभी राम भक्तों से कहा कि इस अवसर पर अपने घर, गांव, बाजार, मंदिर और आश्रम को सजाएं और आनंद का प्रसाद बांटें। शाम को घर घर दीपमाला करने की कोशिश की जा रही है। ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से गुजारिश की कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अयोध्या न आए। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री और न्यास के सचिव चंपत राय ने राम भक्तों के लिए 8 सूत्री गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस या कहें कि आग्रह पत्र के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने के लिए पूजन कर रहे होंगे, वह स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक महत्व का अवसर होगा और उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा। अन्य सभी चैनल भी उसे प्रसारित करेंगे। उस दिन भारत और दुनिया भर के अन्य देशों में निवास करने वाले सभी राम भक्त और सभी संत महात्मा अपने मठ, मंदिर, आश्रम में, अन्य सभी श्रद्धालु अपने घर परिवार के साथ या अपने निकट के मंदिर में समुचित दूरी के साथ सामूहिक बैठकर सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अपने आराध्य का भजन, पूजन, कीर्तन करें व पुष्प समर्पित करें। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिल रही है। राज्य में हर रोज अब 2000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में रोज 1 लाख कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए। योगी सरकार ने 27 जुलाई तक कोरोना वायरस के टेस्ट की तादाद 1 लाख प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। अभी तक प्रदेश में हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। वहीं अब मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को कानपुर नगर और झांसी के साथ ही 26 जुलाई को प्रयागराज और मिर्जापुर मंडलों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की मौके पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,984 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में अब एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 22,452 है। वहीं 39,903 कोरोना मरीजों का इलाज भी हो चुका है। ताजनगरी आगरा के थाना सदर क्षेत्र के गांव में किराए पर रहने वाले 24 वर्षीय राजेश पुत्र रामचरण निवासी गुथेरा सादाबाद ने देर शाम पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजेश का विवाह 3 वर्ष पूर्व महादेव नगर निवासी रामरतन की 21 वर्षीय पुत्री खुशबू के साथ हुआ था। राजेश अपनी पत्नी खुशबू व अपने 1 वर्षीय पुत्र के साथ कहरई गांव में किराए के मकान में रह रहा था। वह अपने ससुर रामरतन पुत्र फूल सिंह के साथ फर्नीचर का कार्य करता था। सुबह 11 बजे खुशबू अपने माता पिता से मिलने मायके गई हुई थी। उसके उपरांत राजेश ने पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मकान मालिक पुत्र द्वारा राजेश को आवाज देने पर जवाब नहीं मिलने पर खिड़की से झांक कर देखा गया तो राजेश पंखे से लटका हुआ पाया गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन व ससुराल जनों को दी गई। सूचना पाते ही ताजगंज थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए व मृतक राजेश के शव को नीचे उतारकर शव को अपने कब्जे में लिया व पोस्टमार्टम के लिए गृह भेज दिया।
क्या नाम है? मेरा नाम आशा देवी। आशा देवी जी, जो इनने फांसी लगाई क्या नाम है इनका? राजेश। लगाई भैया वो वाला है राजेश। हाँ। क्या करते हैं? वो फर्नीचर का काम करते थे मेरे पति देव के साथ। तो वो आपके कौन है? मेरे दामाद थे वो। क्या कारण रहा है फांसी लगाने में? मुझे नहीं पता इतने। मैं तो महादेव नगर में रहते हैं, तो यहाँ पे किराए पे रहते हैं। लड़की सुबह ऐसे करीब 10-11 बजे से मेरे पास सेमरी करने के लिए पहुँच गई है, पर उसके बाद भी ना तो इन्होंने कॉल किया मेरे पास, ना वो कुछ। आपके कौन थे? वो दामाद थे? हाँ, दामाद थे हमारे। कोई लड़ाई झगड़ा किसी टाइप का कुछ नहीं, हमसे तो ऐसे कोई बात, मेरे से कोई बातें नहीं करते थे कभी भी। कहाँ के रहने वाले हैं? गुथेरा के रहने वाले थे। गुथेरा सादाबाद के पास गुथेरा के रहने वाले थे। कभी कुछ नहीं बोलते थे वो। आपकी बच्ची की शादी कितने समय पहले हुई है? मेरी बच्ची की शादी अभी 3री साल चल रही है उनकी। कितने बच्चे हैं इनके? एक लड़का है, साल भर के हुआ है, साल भर तो 2-3 दिन के और हो गया बस। बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होता था? कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता था, बोलते ही थे नहीं, बिल्कुल भी टेंशन से में रहते थे, पता नहीं क्या बात थे, ये मुझे पता नहीं। इनके परिवार के कोई व्यक्ति आया है क्या इनका? परिवार के व्यक्ति अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं आया है। आप लोगों ने सूचित कर दिया उन्हें? हाँ, फोन कर दिया, वो तो वहीं पर आ गए होंगे। तो खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, जहां गांगपुर गांव के लोगों के जज्बे को सलाम। आपको बता दें कि पिछले साल चुनार में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए वहां से पीपा पुल चुनार विधायक अनुराग सिंह ने पीपा पुल को क्षेत्र के गांगपुर गांव से गंगा नदी पर लगवा दिए थे, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को वाराणसी की दूरी घटकर 30 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हो गई थी। लेकिन समस्या यह थी कि ग्राम पंचायत के बीच में रास्ता संकरा होने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए इस गांव के लोगों ने आपसी सहमति से अपने पक्के मकान को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इन गांववासियों के हौसले को देखते हुए एसडीएम चुनार विजय बहादुर सिंह ग्राम पंचायत गांगपुर पहुंचकर गांववासियों को धन्यवाद देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परिचय दीजिए अपना। जयप्रकाश सिंह गांगपुर जी। अच्छा, ये जो मकान वगैरह टूट रहा है किस लिए और क्यों तोड़ा जा रहा है? यहाँ पे जो है पीपा पुल लगा है गांगपुर जी बेटावर घाट पे, और रास्ता सकरा होने के कारण जो है गांव के सहमति से जो है ये चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। तो समस्त गांव के लोग अपने सहमति से कि प्रशासन का कोई दबाव वगैरह? प्रशासन का अभी तक कोई दबाव नहीं है, सभी लोग अपने सहमति से जी ये कार्य कर रहे हैं। शासन की तरफ से कोई दबाव ही नहीं। कितना चौड़ा होगा ये? 18 फीट चौड़ा होगा। 18 फीट चौड़ा होगा। वहीं अमेठी के बाजार के सोनारी रोड पर गोली चलने से जयप्रकाश मिश्रा को गोली लगी। आनन फानन में परिवार वालों ने जिला अस्पताल सुल्तानपुर में भर्ती करवाया। खबर सुनकर मौके पर रामगंज चौकी इंचार्ज थाना पीपुरपुर सीओ अमेठी ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जयप्रकाश मिश्रा रायपुर रोड पर एक रोड्स मिल पर रहते थे। प्रतिदिन की भांति जब राइस मिल से अपने घर जाने के लिए निकले, तभी अज्ञात लोग आए और उन पर फायरिंग करने लग गए। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास व परिवार के लोग जब आए तो देखा कि किसी ने जयप्रकाश मिश्रा की पीठ पर गोली मारी थी। परिवार वालों ने तत्काल उन्हें लेकर जिला अस्पताल सुल्तानपुर में भर्ती करवाया। रामगंज की घटना सुनकर अमेठी सीओ पीयूषकांत राय घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और खबर लिखे जाने तक पुलिस अभी तक घटना की जांच कर रही थी। की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश किसी ये बारामुखी क्षेत्र में है। इस सूचना को विकसित करते हुए एसटीएफ टीम उनके पीछे बदमाशों के पीछे लगी हुई थी। लगभग 11:15 बजे एसटीएफ टीम प्रभारी ने मुझे सूचित किया कि सत्यक रोड पर एक एनकाउंटर हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। तत्काल स्थानीय अधिकारी पहुंचे, मैं स्वयं वहाँ मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, जहाँ ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है डॉक्टर ने। इसके संबंध में एसटीएफ को जो जानकारी है उसके हिसाब से ये टिंकू कपाला एलियास कमल किशोर है, इसकी उम्र लगभग 42 साल और ये चौक का रहने वाला है। इसके खिलाफ लगभग 27 मुकदमे पंजीकृत हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी। अधिकांश मुकदमे लूट से संबंधित हैं, लूट के साथ हत्या के मुकदमे हैं। इसकी अभी हाल की एक लोमहर्षक घटना 2019 में आरके ज्वेलर्स कृष्णा नगर
की दुकान पर हुई थी पिछले साल, जिसमें 2 लोग मारे गए थे और बड़ी संपत्ति की लूट हुई थी। उसका ये मुख्य अभियुक्त था। इसके आपराधिक इतिहास और स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज STF के साथ हुए एनकाउंटर में ये मारा गया। इसका कोई साथी भी था? मौके पर जैसा STF टीम ने बताया कि ये मोटरसाइकिल पर सवार था, इसके साथ एक आदमी और था, जिसकी तलाश के लिए 5 थानों की फोर्स और अन्य पुलिस बल इस समय मौके पर कॉम्बिंग कर रहा है और हमें विश्वास है कि हम उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। काउंटर फायरिंग में क्या पुलिसकर्मी भी कुछ? जी, पुलिसकर्मी भी कोई घायल हुए हैं क्या? अभी जानकारी नहीं है। इतने उत्साह में टीम है STF की जो खेतों में गई हुई है, उसके लौटने पर मालूम पड़ेगा कि किसी के कोई नहीं, इसकी तरफ से भी कोई फायरिंग वायरिंग हुई थी क्या? फायर हुआ है। मौके पर 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। बाराबंकी की कोई घटना में तो ये नहीं शामिल रहा कभी? नहीं, अभी तक कोई जानकारी इस संबंध में नहीं है। जो आज मुठभेड़ में मारा गया है टिंकू कपाला, कितना बड़ा अपराधी था और कितनी जो है घटनाओं को अंजाम दिया इसने? जैसा कि STF को जानकारी मिली है अब तक, इसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट और डकैती के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर कई प्रांतों में अभियोग पंजीकृत हैं। अभी हाल ही में 2019 में एक सनसनीखेज घटना हुई थी RK ज्वेलर्स के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में, जिसमें इस गैंग ने 2 लोगों की मौके पर ही हत्या कर दिया था और दुकान के मालिक को भी गोली मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसी प्रकरण में एक वर्ष से वांछित चल रहा था और इस पर 1 लाख रुपए का गिरफ्तारी पर पुरस्कार भी घोषित किया गया था। ये किस तरह से इनपुट मिला था STF को कि ये यहाँ से निकलना है? STF को इनपुट फील्ड की इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से मिला था और फिलहाल अभी जो तात्कालिक इन्फॉर्मेशन थी वो ये है कि बाराबंकी में कोई बड़ी वारदात करने की प्लानिंग इनकी थी। उसी क्रम में आज ये मुठभेड़ हुई है। कुछ और भी मेंबर्स थे जो फरार हुए शायद? हाँ, इसके साथ आज भी एक इसका साथी था जो मौके से फरार हुआ है, उसकी तलाश जारी है, ढूंढा जा रहा है। मौके पर क्या क्या हथियार बरामद हुए? मौके पर 2 पिस्टलें बरामद हुई हैं, काफ़ी खोखा कारतूस बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और मौके से फोरेंसिक में सारी चीज़ें एग्जिबिट। कितने राउंड फायरिंग हुई? फायरिंग काफ़ी हुई है। फायरिंग तो मुझे लगता है कि इस ग्रुप के दोनों लोगों ने 15-16 से कम फायर नहीं किया। कोई आपकी टीम से या पुलिस विभाग की टीम से घायल तो नहीं हो? नहीं, हमारी तरफ से कोई इंजर्ड नहीं है। BP जैकेट पे एक इंजरी मेरे को है, बट वो BP जैकेट की वजह से हार्मफुल नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हिरोली में शनिवार को शराब व्यवसायियों द्वारा दुकान खोलने पर महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया और प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंची दुकान को बंद करवाया, जिसके महिलाएं शांत हुई। दरअसल शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं का आरोप है कि इस शराब की दुकान के पास में ही मंदिर और मस्जिद है, यही नई विद्यालय भी है। ऐसे में रोजाना यहाँ सभी समुदाय के लोगों का आना जाना है। घनी आबादी के साथ ही संवेदनशील एरिया होने के कारण तनावपूर्ण माहौल बना रहता है। ऐसी हालात में यहाँ यदि शराब की दुकान खुल जाएगी तो हम लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। इस क्षेत्र में संवेदनशीलता को देखते हुए झगड़ा फसाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे हालात में शराबी यहाँ एकजुट होकर बढ़ावा देंगे। इसके बाद जब निवेदन के बाद में दुकान के कर्मचारी नहीं माने तो महिलाओं ने स्वयं शटर गिराकर खुद अपने हाथ से ताला जड़ दिया। आबकारी निरीक्षक जान प्रकाश सिंह ने बताया कि यह ठेका लेडुओपुर गांव के लोटरी द्वारा एक दिन पूर्व निकला गया था। मंदिर, मस्जिद, स्कूल और अस्पताल से 100 मीटर की दूरी पर ही ठेका खोलने का मानक है, जिसके बाद ठेका खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन उनकी शिकायतों का संज्ञान मामले का निपटारा किया जाएगा। बोलिए, आपको इससे शराब की दुकान खोलने से क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो शराब ठेका खोल रहा है तो दिक्कत यहाँ पे संवेदनशील एरिया है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे स्कूल भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है और यहाँ पे बीच में गांव के बीच में यहाँ पे शराब की ठेका खोल रहे हैं, जो फैमिली रहती है। सबको दिक्कत है, न कि केवल पर्टिकुलर लोगों को, सबको प्रॉब्लम है। जिससे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति तरीके से। पुलिस आई, हम पूछने लग गए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। हमने प्रॉब्लम बताया तो वो अपने वर्दी का
दिखा रही थी, धमकी दिखा रही थी कि हम केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तुम फंस जाओगे, डीएम जो आदेश देगा वही होगा। वो उन्होंने एक फाइल लिया था, हमने कहा कि फाइल दिखाइए सर, फाइल में क्या लिखा हुआ है, अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है तो आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऐसे पढ़ो, क्या कर लोगे तुम। हमने कहा हम जो भी करेंगे हम देखेंगे कि क्या लिखा है उसमें, हम भाई पढ़े लिखे हैं, हम भी तो देख सकते हैं ना किसमें लिखा गया है। इतना बोलने के बाद उखड़ गए। फिर उन्होंने अपने ही हाथ में दिखा रहे थे फाइल को, और पूरा दिख भी नहीं रहा था। जब हमने प्रोटेस्ट किया, जब हम थोड़ा जबरदस्ती किए कि हमें दिखाइए, तो लेकर भाग गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को जनपद में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री गोरखपुर बस्ती मंडल के मंडल आयुक्त गण, जिलाधिकारी गण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक स्वास्थ्य व बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ सर्किट हाउस में बैठकर वार्ता की। बैठक के उपरांत IMA एसोसिएशन होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को सुबह 10:30 बजे बलिया के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोपहर को अयोध्या पहुंचकर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों व प्रगति और कोरोना वैश्विक महामारी की मौजूदा हालात की भी समीक्षा की। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले हुई एक युवती की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। स्क्वाड टीम ने मर्डर का खुलासा करते हुए मृतक की पूर्व प्रेमिका और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्लाट पर मालिकाना हक को लेकर हत्या की गई थी। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 21 जुलाई को खेत में चारपाई पर शारिक उर्फ शेट्टी की लाश मिली थी, जिससे शरीर पर चोट के निशान थे। मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। मृतक शरीर का मुस्कान से प्रेम प्रसंग था। मृतक नशे का आदी था और कई बार जेल भी जा चुका था। मृतक शारिक का बिजनौर में प्लॉट व एक प्लॉट था, जिसमें नॉमिनी उसने प्रेमिका मुस्कान को बना दिया था। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने खुलासा करते हुए बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था। मृतक ने अपनी प्रेमिका को प्लॉट का नॉमिनी बनाया था। इसी प्लॉट पर मालिकाना हक पाने के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शारिक की हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल सबल 3 मोबाइल, आधार कार्ड, नॉमिनी शपथ पत्र, पैन कार्ड बरामद कर लिया। वैधानिक कार्रवाई पर जेल भेजा जा रहा है। 21 जुलाई को एक व्यक्ति का हत्या करके 100 उसका चारपाई पर मिला हुआ था। इसमें हमारी स्वाट टीम और थाना किरतपुर की पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक नशे का आदी था। उसने एक नोटराइज शपथ पत्र दिया था कि मेरे साथ कोई घटना होती है तो मेरा जो प्लाट है वो मुस्कान नामक की महिला को मिलेगा। उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा दी थी, इस लालच में कि प्लाट मुझे मिल जाएगा, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।